ओपन टू ऑल वर्ष 2023 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप। तो इससे संबंधित देखते हैं। पहला आपका मोबाइल ऐप दिया हुआ है अरुण, अगर एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अरुण पोल ऐप, अरुण पोल ऐप किस लिए शुरू किया, किसने शुरू किया, और ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो इसको किसने शुरू किया था, तो जो आपका अरुण पोल ऐप है इसे शुरू किया गया था मतलब कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा, अगर पूछे किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपको शुरू किया गया था किसके द्वारा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पुलिस के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो इसके जारीकर्ता कौन हो गए, अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा। अब इसका अगर पूछे इसका एम क्या था, क्यों शुरू किया गया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो इसका जो एम था कि बिना पुलिस स्टेशन आए, ठीक है, शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करना। क्या मतलब कि आपको पुलिस स्टेशन बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है, स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में वहीं से जहाँ जिस स्थान पे हो वहीं से क्या मतलब कि आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपका अरुण पोल शुरू किया गया। तो अरुण से आप याद रखोगे क्या, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पुलिस के द्वारा। अगला ऐप तो इसमें दिया हुआ है, ये दो सभी मोबाइल ऐप्स हैं, ठीक है, मोबाइल ऐप्स जिसमें मोबाइल ऐप होते हैं ना, बस वही है सब। तो अगला दिया है पैच रिपोर्टिंग ऐप। पैच रिपोर्टिंग ऐप, तो पैच रिपोर्टिंग ऐप क्या, अगर पूछे इसमें पैच रिपोर्टिंग ऐप किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप याद रखोगे ये आपका लॉन्च किया गया किसके द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, अगर इसमें पूछे कि इसका उद्देश्य क्यों लॉन्च किया गया, तो इसका उद्देश्य था, ठीक है, कि सड़कों पर गड्ढों से संबंधित जो शिकायतें होती हैं उनमें, ठीक है, तो सड़कों पर जो रोड में, ठीक है, जो रोड में क्या जो गड्ढे होते हैं, जो पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी कंप्लेंट्स होती हैं आपकी, कंप्लेंट्स मतलब कि शिकायत दर्ज करने के लिए ये शुरू किया गया था, ठीक है। तो आप याद रखोगे है क्या, पैच रिपोर्टिंग, मतलब पैच क्या होता है, पैच एक बार से होता है कि किसी चीज़ को जो मतलब खराब हो उसे मतलब भरना। तो आप याद रखोगे, तो उसी से याद रखना, ठीक है। पैच रिपोर्टिंग क्या, रिपोर्ट मतलब कि इसका कंप्लेन करना, पैच मतलब कि सही करने के लिए। तो आप याद रखोगे, तो इसे याद मतलब कि लॉन्च किया है उत्तराखंड में, ठीक है। अगला ऐप है इसमें मेरी लाइफ ऐप, ये किसको द्वारा लॉन्च किया गया, अगर इसमें पूछ लिया तो ये आपका लॉन्च किया गया था पर्यावरण क्या लिख लोगे, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लॉन्च किया गया मेरी लाइफ, तो इसका उद्देश्य था, ठीक है, कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना, कि हाँ मतलब कि पर्यावरण संबंधित कार्य करें। और उसके बाद में मिशन लाइफ को प्रगति को ट्रैक पे लाना, ठीक है, जो मिशन आपका लाइफ था, ठीक है, मिशन लाइफ था, ठीक है, उसकी प्रगति को ट्रैक करना, मतलब कि कितना पहुँचा, कितना काम हुआ। तो कौन सा मिशन आपका जो लॉन्च किया गया था, कौन सा, मिशन लाइफ, इसे ट्रैक करना और पर्यावरण से संबंधित, एनवायरनमेंट से संबंधित, ठीक, लोगों के बारे में, लोगों को मतलब कि क्या है जागरूक करना और उनको बताना क्या है। तो आप याद रखोगे अरुण पोल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपका एपी मतलब कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था पुलिस स्टेशन आए बिना, ठीक है, क्या कंप्लेन दर्ज कराना। उसके बाद में पैच रिपोर्टिंग, ये आपका लॉन्च किया उत्तराखंड के द्वारा। और इसका उद्देश्य का जो भी रोड में जितने भी गड्ढे होते हैं उनको मतलब कि फिल करना और उनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कंप्लेन करने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। और उसके बाद में मेरी लाइफ ऐप, ये लॉन्च किया है पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य सिंपल है, इसका उद्देश्य था कि लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी कराना और उनसे संबंधित उनको जानकारी प्राप्त करना देना। और जो आपका मिशन लाइफ, ठीक है, अभियान था, उस अभियान के बारे में कितना काम हुआ, उसके काम की प्रगति मतलब उसके काम को या उसे ट्रैक करना। तो ये समझ के आगे बढ़ते हैं, अगले ऐप देखते हैं। देखो तो इसमें ऐप दिया हुआ है आपका ब्रोक्सा ऐप। कौन सा ऐप दे रखा है, ब्रोक्सा ऐप। देखो तो ये इसका मतलब क्या है, तो अगर इसमें पूछे कि ब्रोक्सा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप लिख लोगे, ठीक, ब्रोक्सा ऐप। तो ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, आप दो, तो ये लॉन्च किया गया आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा, आपके जो राष्ट्रपति में आपके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन, द्रौपदी मुर्मू।
द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका बुरोक्षा मोबाइल ऐप, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका ये क्यों लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या था। देखो, तो विभिन्न राज्यों में हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी जो महिला सुरक्षा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि महिलाओं को सुरक्षित, मतलब कि किसको, वोमेन सेफ्टी संबंधित है, ठीक है। वोमेन सेफ्टी से सिक्योरिटी या सेफ्टी से संबंधित था ये, ठीक है। सिक्योरिटी से संबंधित है, रिलेटेड टू वोमेन सिक्योरिटी, तो याद रखोगे। और ये इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जो कि आपको उनकी महिलाओं की सहायता करने में मतलब कि सहायक हो। आगे देखो, अगला ऐप इसमें दे रखा है, कौन सा है, खनन प्रहरी। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा खनन। तो खनन मतलब कि ये लॉन्च किया गया कोयला मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, मतलब कोल मिनिस्ट्री, मतलब कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये क्यों लॉन्च किया गया, तो आप इसको समझ, मतलब कि ये तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये लॉन्च किया गया था अवैध कोयला खनन, ठीक है। किसके लिए, अवैध कोयला, जो भी मतलब इलीगल कोल माइनिंग हो रही है उसको रोकने के लिए, क्या, इलीगल, ठीक है, इलीगल कोल माइनिंग को रोकने के लिए, कोल माइनिंग मतलब कि रोकने के लिए ये शुरू किया गया था, ठीक है। मतलब उसको रोकने के लिए, तो आप याद रखोगे, खनन प्रहरी कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। और ये इलीगल कोल माइनिंग हो रही थी, मतलब कि अवैध कोयला खनन की गतिविधियों को रोकने के लिए खनन प्रहरी ऐप शुरू किया गया था। और देखो अगला ऐप बढ़ते हैं, इसमें दे रखा है स्टॉप टोबैको मतलब कि तंबाकू ऐप। तो अब इसको नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन बट अगर पूछे किसने इसको लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है कर्नाटका ने। किसने लॉन्च किया है, कर्नाटका ने, ठीक है। और उसके बाद में दो, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य देखो, आपको टोबैको मतलब कि तंबाकू संबंधित है, तो बस सिर्फ एक ही इसका उद्देश्य होगा कि भाई मतलब कि जो सार्वजनिक स्थानों पर जो धूम्रपान नहीं होना चाहिए। तो जो मतलब कि आप लिख लोगे पब्लिक प्लेस पर, ठीक है, जो भी पब्लिक प्लेस थे, तो पब्लिक प्लेस पर क्या, आपका जो भी नशा पानी या मतलब कि धूम्रपान पर अंकुश लगाना, धूम्रपान पर क्या लगाना, धूम्रपान पर मतलब कि अंकुश लगाना या मतलब कि रोकथाम करना। तो आपका याद रखोगे, बुरोक्षा ऐप द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था महिलाओं से संबंधित उनको सुरक्षा प्रदान करना और उनको हेल्पलाइन नंबर देना जिससे उनकी सहायता हो सके। उसके बाद में खनन प्रहरी ये आपका शुरू किया गया था, किसके, मतलब कि कोयला मंत्रालय, कोल मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका उद्देश्य था जो भी इलीगल माइनिंग हो रही है या जो भी अवैध खनन हो रहे हैं उनको मतलब कि उन पर रोक लगाना। उसके बाद स्टॉप टोबैको ऐप ये इसलिए शुरू किया गया, ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया और इसका उद्देश्य था जो भी पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पर धूम्रपान कम हो, इसलिए। आगे बढ़ते हैं और ऐप देखते हैं। देखो, तो इसमें तो पहला ऐप दे रखा है आपका प्रहरी ऐप। क्या ऐप दे रखा है, प्रहरी ऐप। तो प्रहरी ऐप क्यों शुरू किया गया था और किसने शुरू किया था, तो आप याद रखोगे प्रहरी ऐप, ठीक है, ये आपका अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, जो आपके क्या है, मतलब कि आपके जो होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, कौन, अमित शाह, होम मिनिस्टर हैं आपके अमित शाह जी, ठीक है। तो उनके द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो ये क्यों शुरू किया गया, तो इसका उद्देश्य था, ठीक है, जो भी सीमा सुरक्षा बल के जवान होते हैं, ठीक है, तो उनको अपने मोबाइल पर मतलब व्यक्तिगत जानकारी उनको प्राप्त हो सके, जैसे कि किससे संबंधित, आपको उनके मतलब कि जो उनकी छुट्टियां होती हैं, अवकाश होते हैं, उनके आवास कहाँ पे रह रहे हैं और जो भी इन सब की जानकारी होती है, तो उन सब के लिए। तो किसके लिए था ये, सोल्जर से संबंधित था, सोल्जर्स के लिए, वो भी किसके, मतलब कि आपके सीमा सुरक्षा बल मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ के जितने जवान थे इनसे संबंधित है कि इनके मतलब कि रहने के लिए मतलब आवास और उसके बाद में उनकी जो छुट्टियां होती हैं, अवकाश, तो इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है उनको एक मोबाइल ऐप में प्राप्त होती रहें, ठीक है। तो इसके लिए शुरू किया गया था आपका प्रहरी ऐप, ठीक है, प्रहरी ऐप शुरू किया गया था। आप याद रखोगे प्रहरी ऐप किस लिए, तो ये बीएसएफ के जवानों के लिए, तो बीएसएफ के जवानों के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। और इसको लॉन्च किया था आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। तो आगे बढ़ते हैं, स्वस्थ गर्भ ऐप, ठीक है। तो स्वस्थ गर्भ ऐप, ठीक है, स्वस्थ गर्भ ऐप ये किसके द्वारा शुरू किया था, तो ये आपका शुरू किया गया था एम्स दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा, एम्स दिल्ली के द्वारा, एम्स दिल्ली,
ठीक है। तो एम्स दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो आप इस लिख लोगे, एम्स दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और जो आपका जो दिल्ली का एम्स अस्पताल है उसके द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गर्भवती जो भी महिलाएं होती हैं उनको प्रसव से पहले उनको देख रेख और वास्तविक समय मतलब कब उनका मतलब कि डिलीवरी या संबंधित जानकारी उनको प्राप्त हो सके, ठीक है। और देखो, और प्रदान करने के लिए, और दो तो आप याद रखो किससे, तो प्रसव से संबंधित था, प्रसव से संबंधित, ठीक है। और भी मतलब कि महिलाओं को एग्जैक्ट टाइमिंग, ठीक है, तो मतलब कि टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग प्राप्त हो सके, ठीक है। और टाइमिंग प्राप्त करने के लिए और उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो उनको प्राप्त हो सकें, उसलिए स्वस्थ गर्भ ऐप, ठीक है, शुरू किया। तो गर्भ इसमें लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि किस लिए है, ठीक है। और एम्स दिल्ली में आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से, ठीक है, इस और देखो इसका जो सहयोग पूछे, ठीक है, तो इसमें आईआईटी खड़गपुर ने, ठीक है, खड़गपुर ने इसका क्या मतलब कि इसमें सहयोग किया था, तो याद, तो ठीक है ना। तो स्वस्थ गर्भ ऐप, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है आपका नाइट नेविगेशन ऐप। नाइट नेविगेशन ऐप इसे किसे जारी किया था, मतलब इसका जारीकर्ता कौन थे? तो इसके जो जारीकर्ता थे, ठीक है, आप याद रखोगे ये इसके जारीकर्ता है आपके असम सरकार। कौन है? तो ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अब क्यों शुरू किया गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, मतलब कि जो नौकाएं रहती हैं, ठीक है, मतलब कि जो नौका होती हैं उन पे मतलब कि जो भी मतलब कि नौकाएं होती हैं उनको कि उनको नेविगेशन प्राप्त हो सके। तो जो भी मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में जो भी मतलब कि नौकाएं होती हैं, मतलब कि जो भी नाव होती हैं, तो उनको राइट नेविगेशन मतलब कि उनको सही दिशा प्राप्त हो सके, इसलिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है। मतलब कि जो भी ये देखो, ये पहला नाइट नेविगेशन शुरू करने, ठीक है, ये पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया है असम सरकार ने, ठीक है, ये फर्स्ट है, ठीक है। आप याद रखोगे कि अगर पूछ लो क्वेश्चन कि पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया किस सरकार ने, तो असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने। आप ये भी याद रखोगे, ठीक है। और पहली यात्री, ठीक है, जो इसके जो इसका जो मतलब कि पहली अगर पूछे कि पहला मतलब कि पहली यात्रा, ठीक, गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई, ठीक है। तो इसमें अगर पूछे कि जो फर्स्ट जो मतलब कि आपकी जर्नी थी या जो फर्स्ट यात्रा थी, ठीक है, तो फर्स्ट यात्रा कहाँ से थी? तो आपको याद रखोगे गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी तक, गुवाहाटी से उत्तरी मतलब कि उत्तरी गुवाहाटी तक, नॉर्थ गुवाहाटी, ठीक है। तो इसे याद रखोगे। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है CISS ऐप, CISS ऐप, तो CISS ऐप इसे देखते हैं, इसे किसे लॉन्च किया था? तो CISS ऐप, तो CISS ऐप इसे लॉन्च किया गया है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है, राष्ट्रीय बाल, ठीक है, अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देखो ये इसका क्यों लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो बाल स्वराज जो भी मतलब कि पोर्टल के तहत इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? तो जो सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना, ठीक है। तो कहाँ पे? जो रोड साइड में जो बच्चे मिलते हैं, ठीक है, रोड साइड में जो भी मतलब कि चिल्ड्रेन मतलब कि जो बच्चे मिलते हैं उनको क्या, उनको रहने के लिए मतलब कि उनकी लिविंग्स की मतलब की सुविधा प्रदान करना, ठीक है, उनकी लिविंग्स की सुविधा प्रदान करना इस ऐप का उद्देश्य है, ठीक है। तो इसके तहत वो जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर उनको एक सही स्थान पे उनको पुनर्वास मतलब दोबारा से उनको बता सकेंगे, ठीक है। तो इसे किसे लॉन्च किया था? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो इसमें दे रखा है ईवी यात्रा ऐप, ईवी यात्रा ऐप, ठीक है। तो ईवी यात्रा ऐप इस ऐप को लॉन्च किया आपकी, ठीक है, जो भी आपके प्रेसिडेंट हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया आपके राष्ट्रपति लिख लोगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक, लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, ठीक, ये क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये मतलब कि इससे पूछ ले कि ईवी ऐप क्या काम करेगा। तो आपका जो ईवी ऐप है, ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है, तो जो भी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 दिसंबर को होता है, ठीक है। इसी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे? इसको नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसे,
ठीक है, लॉन्च किया गया था और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और ठीक है। और इससे क्या है कि इससे लोगों को जो भी मतलब कि नज़दीकी चार्जिंग स्टेशन है उनको ढूंढने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, ठीक है, इसमें तो ईवी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनके जो चार्जिंग स्टेशन हैं, ये इनके चार्जिंग स्टेशन जो भी जहाँ पे नज़दीक होंगे, तो वो आपका फ़ोन जो भी आपका मोबाइल अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो वो आपको तुरंत डिटेक्ट कर देगा कि हाँ नज़दीकी कौन सा है। तो आप मतलब इससे जो भी इलेक्ट्रिक वाहन के मतलब रखने वाले लोग हैं तो उनको इससे सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऐप है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें नया ऐप दिया हुआ है कि 1064 भ्रष्टाचार मुक्त मोबाइल ऐप, मतलब मुक्त ऐप। ठीक है, तो दो अब इसमें तो भ्रष्टाचार आ गया, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये किससे संबंधित है। बट इसमें मेन बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि इसे लॉन्च किसने किया है। ठीक है, तो इसे लॉन्च किया आपके किसने, यूके गवर्नमेंट ने। यूके गवर्नमेंट मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ठीक, उत्तराखंड सरकार ने इसे मतलब लॉन्च किया है। अब देखो इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, लोगों में भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत कर सकेंगे। ठीक है, जो भी मतलब कि पीपल्स हैं जिनके साथ मतलब प्रॉब्लम्स होती है भ्रष्टाचार संबंधित, करप्शन संबंधित, तो करप्शन से संबंधित, ठीक है, करप्शन से संबंधित क्या कर सकेंगे, वो शिकायत कर सकेंगे। ठीक है, मतलब कि कंप्लेन कर सकेंगे। अगला ऐप देखते हैं। तो अगला ऐप दे रखा है इसमें बीज विजिल मोबाइल ऐप। कौन सा दे रखा है, बीज विजिल मोबाइल ऐप। तो इसका तो काम क्या है, तो इसे तो लॉन्च किसने किया है। ठीक है, आप ये देखोगे इसे लॉन्च किसने किया है, तो आप याद रखोगे तो बीज विजिल ऐप मोबाइल ऐप है, इसे लॉन्च किया है गोवा सरकार ने। किसने लॉन्च किया इसको, गोवा गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो गोवा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आप इसमें याद रखोगे तो इसका उद्देश्य क्या, जो भी मतलब कि आपके समुद्री तट होते हैं, ठीक है, तो समुद्री तटों का प्रबंधन, ठीक है, तथा उनके जो मतलब कि पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना। ठीक है, तो जो भी मतलब कि टूरिज्म के क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है, टूरिज्म के क्षेत्र में जो भी लोग पीपल जो भी काम करते हैं तो उनको मतलब कि बेनिफिट प्राप्त हो सके। ठीक है, उनको बेनिफिट मिले। और उसके बाद में ठीक है, तो जो भी समुद्री तटों से संबंधित जो भी मतलब आपके तट हैं, ठीक है, मतलब कि जो भी बीचेज हैं तो उनसे संबंधित उनमें जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, तो ये उससे संबंधित है। तो बीज देखो इसमें लिखा भी है बीच। ठीक है, बीच मतलब कि बीच और विजिल मोबाइल ऐप। ठीक है, विजिल मतलब होती है कि इंक्वायरी या मतलब एक बार से देख रेख रखना। ठीक है, आगे देखो दो दिया हुआ अगला मोबाइल ऐप। ठीक है, 14400 मोबाइल ऐप। ठीक है, तो ये ऐप किस लिए है, तो देखो आप इसे याद रखोगे, इसे लॉन्च किया आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसे लॉन्च किया इसे, ठीक है, आंध्र प्रदेश आपके जो गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। और इस ऐप का ज़रूरत क्या है या ये जो ऐप है क्या काम करेगा, तो आप याद रखोगे। ठीक है, तो जो राज्य के जो भी अधिकारियों हैं, ठीक है, जो राज्य के जो भी मतलब के ऑफिसर्स हैं, तो इनके खिलाफ ये क्या करेगा, शिकायत। ठीक है, वो भी किससे संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित। ठीक है, तो अगर ये कोई भी ऑफिसर करप्शन से मतलब कि सम्मिलित है, ठीक है, तो उससे संबंधित ये मतलब कि शिकायत करने के काम आएगा। ठीक है, और देखो अगला मोबाइल ऐप लिखा है क्या, आब प्रहरी मोबाइल ऐप। ठीक है, आब प्रहरी मोबाइल ऐप, इसे किसने लॉन्च किया, तो इसे देखो लॉन्च किया है IIT दिल्ली ने। किसने, IIT, ठीक है, दिल्ली ने, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली ने। तो याद रखोगे किसे लॉन्च किया है, IIT दिल्ली ने। तो इस मोबाइल का ऐप मतलब कि इसका काम क्या है, तो जो शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, जो जल मतलब कि जमावड़ा लग जाता है, मतलब तो जो भी है कि जो जल जमाव, ठीक है, मतलब कि जल जमाव जो समस्या होती है, ठीक है, हर जगह पानी भरा मिलता है, तो उससे संबंधित जो भी मतलब कि प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो इस मोबाइल के तहत डिटेक्ट की जाएंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होगा कि उनको मतलब कि प्रॉब्लम को सही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इसमें जलदूत मोबाइल ऐप। ठीक है, जलदूत मोबाइल ऐप। ठीक है, तो इसके नाम से आपको मालूम चल रहा होगा कि ये किस चीज़ से संबंधित है। तो किस चीज़ से संबंधित है जलदूत, तो ये आपके देश भर में, ठीक है, जो देश भर के जो भी गांव होते हैं वो चयनित करके कुओं को जल स्तर पता लगाना, जलदूत। ठीक है, क्या है, तो जितने भी मतलब कि विलेजेज हैं, गांव हैं, वहाँ पे क्या मतलब कि उनके जो जितने भी कुएँ बचे हुए हैं, ठीक है, कुएँ हैं, उनका मतलब कि जल स्तर को पता लगाना, जल स्तर का क्या करना, पता लगाना, जल स्तर का पता लगाना इस मोबाइल ऐप का काम है। ठीक है, या इस मोबाइल ऐप के तहत किया जाएगा। इसको लॉन्च किसने किया है, तो आपको जो जलदूत मोबाइल ऐप है, ठीक है, इसे लॉन्च किया है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, गांव से संबंधित प्रॉब्लम से तो लॉन्च भी कौन करेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, आप लिख लोगे ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है,
मंत्रालय या मिनिस्ट्री। तो इसे किसने लॉन्च किया है? तो आपको इसको लॉन्च किया है, ठीक है, मतलब कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ठीक है। अगला ऐप देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्केल ऐप, स्केल ऐप, ठीक है। तो स्केल ऐप, ठीक है, स्केल ऐप इसे किसे लॉन्च किया था? वो इसे लॉन्च किया आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ठीक है। तो आपका जो सेंट्रल, ठीक है, जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं कौन? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप का काम क्या होगा? जो भी चमड़ा उद्योगों के क्षेत्र में जो लोगों के लिए रोजगार अवसर एवं, ठीक है, अवसर उनको उपलब्ध कराना तथा कौशल का विकास करना, ठीक है। तो क्या है, मतलब कि जो भी आपका चमड़ा उद्योगों में, ठीक है, चमड़ा उद्योगों में जो काम करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना? उनके लिए रोजगार, उनके लिए रोजगार, और उसके बाद में उनको अवसर, मतलब कि उनको अवसर उपलब्ध कराना, उसके बाद में उनको स्किल सिखाना, उनको स्किल सिखाना। ये 3 इसके मुख्य काम होंगे इस मोबाइल ऐप के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो, तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट 2000 के, ठीक है, मतलब कि 2000 में आपके 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट ऐप्स थे मैंने करा दिए, ठीक है। और जो भी आगे हो, मतलब कि नए ऐप लॉन्च होंगे, मैं अपने चैनल पर करा दूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।